पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह कीट पतंग को क्यों खाते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की इतनी काफ़ी संख्या है कि एक एक करके हम लोग उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी जीवों को विभिन्न ग्रुप्स और समूहों में उनके समानता उसके विषमता के आधार पर, कहने का मतलब कि कौन कौन से जीव जो हैं वो समान गुण रखते हैं और कौन कौन से गुण जो हैं एक दूसरे से असमान होते हैं, तो उनके गुणों एवं लक्षणों के आधार पर जो है हम लोग उसे विभिन्न समूहों में बांटते हैं और इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें, यानी कि अगर हम लोग देखें कि अलग अलग जो है पुस्तकालय में क्या किया जाता है, वहाँ पर पुस्तकों का अरेंजमेंट्स होता है। जैसे कि साइंस की बुक अलग होगी, कॉमर्स की अलग होगी, आर्ट्स की अलग होगी, पुराने ग्रंथों की अलग होगी, कहानियों की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। तो इस तरह से क्या किया जाता है, लाइब्रेरी में अलग अलग जो है पुस्तकों का समावेश होता है और वे अलग अलग खाँचों में रखी जाती हैं। जिस तरह से आपके जो है स्टोर रूम में अलग अलग जो है या किराना स्टोर में जो है अलग अलग वस्तुएं जो हैं विभिन्न स्थानों पर ना रख करके उसका एक क्या होता है, पार्टिकुलर स्पेस होता है कि इस खाने में जो है इस तरह की वस्तुएं रखी जाएंगी। और अगर इस शॉपकीपर यानी दुकानदार को जो है अगर उस वस्तु की आवश्यकता होगी तो वह जो है एक ही बार में क्या कर सके, उसको वहाँ तक पहुँच सके। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों के पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जिसका हम लोग एक एक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न पौधों और जंतुओं को उनके गुण लक्षण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर प्लांट्स तथा एनिमल्स की इतनी प्रजातियां हैं जिसे एक एक अध्ययन कर पाना बेहद कठिन होता है। अतः संपूर्ण जीव जगत को सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स और समूहों में जो बांटने की प्रक्रिया है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और समूहों और वर्गों में रख करके हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि कम समय में क्या कर सके, उन सभी जीवों के बारे में हम लोग जान सके, ताकि कम समय में तथा सुयोग्य तरीके से सभी जीवों का क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। फिर हम लोग आगे देखें कि पेड़ पौधे और जंतुओं को उनकी समानता यानी कि कौन कौन से जो गुण लक्षण जो होते हैं उस जीवों में समान होती हैं और कौन कौन से जीव जो हैं असमान होते हैं, के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों को रखने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशंस जो होता है यानी वर्गीकरण जो होता है विभिन्न पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को उनके समानता और विषमता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में टैक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जीवों को ऐसे वर्गों में रखना है या व्यवस्थित करना है जिसमें उसका नामकरण, पहचान और अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव हम लोग के पृथ्वी पर हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसको अलग अलग गुण लक्षणों के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, उसको वर्गीकृत किया। और इन समूह को रख करके अगर जो है यहाँ पर जो अलग समूह हैं, एक अलग समूह है, इस तरह से अलग अलग समूह हैं,
तो अगर एक जीवों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो फिर जितने सारे शेष जंतु बचे, पौधे बचे, उन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाएंगी। तो इस तरह से वर्गीकरण का क्या है, एक अपना उद्देश्य होता है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न पौधों और जंतुओं को क्या करते हैं, ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करते हैं जिसमें उसका नामकरण, पहचान और अध्ययन आसानी से किया जा सके, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस वर्ग के एक जीवों का अध्ययन कर लेंगे तो शेष जितने भी सारे जो हैं जीवों के लक्षण होंगे ना, उसके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकेंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है यानी वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया था वह कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था और वो अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान में रखना है कि जो क्लासिफिकेशंस जो है शब्द जो है किसने दिया था, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो आपकी कैरोलस लिनियस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी था, और ये लिखी गई थी 1735 ईस्वी में। और यहाँ पर जो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, वर्गीकरण शब्द का पहला प्रयोग किया था और इन्होंने दुनिया को बताया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के बारे में, यानी द्विनाम पद्धति नामकरण प्रणाली क्या होता है। तो होता क्या है कि हम लोगों के आसपास जितने सारे पौधे और जंतु होते हैं उनका क्या होता है, जो कॉमन नाम होता है। जैसे अगर किसी सब्जी की बात करें तो सब्जी में जैसे लेडीज फिंगर होता है, किसी किसी की जगह पर जो है भिंडी बोला जाता है और कहीं कहीं जो है आपका क्या बोला जाता है, रमतोरय बोला जाता है। अगर कुत्ते को अंग्रेजी में कहा जाए तो डॉग कहते हैं और ब्रिटेन में उसको क्या कहते हैं, हंड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी जीवों का है ना कि अलग अलग स्थानीय नाम होता है, जो क्या होता है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के बोले जाते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्हें जो है ना एक ऐसा नाम रखा, यानी कि प्रत्येक जीवों का एक ऐसा नाम रखा जाएगा जो पूरे दुनिया में क्या होगा, एक ही नाम से जाना जाएगा। तो उन नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं या साइंटिफिक नाम कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक ही जाति के जीवों का अनेक स्थानीय नाम होता है, अर्थात किसी भी पौधे और जंतुओं का नाम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मतलब जगह परिवर्तन के साथ बदल जाता है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए, ताकि जो है अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले मनुष्यों को इस तरह की समस्याएं नहीं हो कि जो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में पौधे और जंतुओं को किसी और नाम से जाना जाता है, अब वे चले गए अलग स्थानों पर, तो फिर अगर वही नाम अगर वो बोलेंगे ना स्थानीय नाम, तो फिर वहाँ के व्यक्तियों को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा नाम रखा पौधा और जंतु का जो पूरे दुनिया में जाना जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसा नाम रखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा सके या आइडेंटिफाई हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि द्विनाम वर्गीकरण पद्धति जो है, आपके प्रणाली जो है, इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ी भाई, क्योंकि प्रत्येक पौधे और जंतुओं का नाम क्या होता है, जगह परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो समस्याएं आती हैं कि जो हम लोग किसी पौधे जंतु को इस नाम से जान रहे हैं, अगर राज्य परिवर्तन करते हैं, देश परिवर्तन करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, नाम बदल जाता है, तो समस्याएं होगी ना। तो इस तरह से क्या किया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसा नाम रखा गया जो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, देखिए चूंकि यह नाम जीव का क्या होता है, मानक नाम होता है, यानी स्टैंडर्ड नाम होता है, जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, नाम पद्धति या नेमिंग सिस्टम नामकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नामकरण पद्धति हैं ये कौन बनाती हैं और इसका कंट्रोल कहाँ से होता है। यहाँ पर ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर।
तो ध्यान रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि ICBN का पूरा नाम क्या होता है। तो कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ये तो पौधे के भाग हैं जो आपके पौधे का नामकरण करते हैं, जिसको आप बॉटनिकल नाम कहते हैं। अगर जंतु का नामकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे, ICZN। क्या कहेंगे, ICZN कहेंगे। तो नाम बदल दीजिए इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि वैज्ञानिक नाम में कौन कौन से जो हैं नियम जो है पालन करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें, पहला पॉइंट्स कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नामकरण में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी किसी भी जीव का क्या होगा, वैज्ञानिक नामकरण किया जाएगा, वह कितने शब्दों का होगा, 2 शब्दों का होगा। दूसरा हम लोग देखें कि पहला शब्द जो होगा ना, वह किसका होगा, जीनस का होगा। क्या होगा, वंश का होगा। किसका होगा, वंश का होगा, जीनस का होगा। तथा दूसरा शब्द जो है वह क्या होगा, स्पीशीज का होगा, यानी जाति का होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि इस नामकरण पद्धति प्रणाली में क्या होता है, 2 नाम का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन भाई, जीनस और स्पीशीज। तो इसीलिए इस नामकरण पद्धति को ही हम लोग क्या बोले, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहे, द्विनाम पद्धति प्रणाली कह दी। अब हम लोग जो है अगला नियम देखते हैं कि जीनस शब्द का जो पहला लेटर होता है ना, यानी कि जो वंश शब्द का पहला लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। तथा स्पीशीज का पहला लेटर किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जीनस शब्द का पहला लेटर छापे के बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए, तथा स्पीशीज का किस में, स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए, जो हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर आगे देखेंगे। चलिए अगला नियम है कि वैज्ञानिक नाम किसी भी पर्वत, नदी, देश, वैज्ञानिक, लेखक इत्यादि के नाम पर रख सकते हैं। चलिए अगला नियम है कि जीनस तथा स्पीशीज को हमेशा ग्रीक और लैटिन स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। जैसे लेमार्कियाना है, हिमालयंसिस है, इंडिका है, गंगेटिका है और अमेरिकाना। ये सब के हैं आपके जो है जीनस तथा स्पीशीज को हम लोग क्या करते हैं, ग्रीक और लैटिन स्टाइल में लिखते हैं। चलिए अगला हम लोग नियम देखें कि जब वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करते हैं, जैसे आपके जो है कंप्यूटर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पर हैंड रिटन करते हैं ना, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करेंगे। जैसे हम लोग अगर आम की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और ये क्या है, स्मॉल लेटर। और इस स्थिति में ये जो देख रहे हैं मैंजीफेरा क्या है, जीनस है। क्या है, जीनस है यानी वंश है। और ये क्या है, स्पीशीज। क्या है, स्पीशीज है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, आपका पहला लेटर जेनेरिक नाम हो गया या जीनस का हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्पीशीज का हो गया। तो इस तरह से आम को हम लोग क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना होता है। लायन का क्या होता है, पैंथेरा लियो होता है। टाइगर का क्या होता है, फेलिस टिग्रिस होता है। और कैट का फेलिस डोमेस्टिकस होता है। अगला जो नियम है वह है आपका, जब वैज्ञानिक नाम के अंत में स्पीशीज के साथ सब स्पीशीज या वेराइटी लिखा जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि वैज्ञानिक नाम में क्या होता है, जीनस होता है और स्पीशीज होता है। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सब स्पीशीज और वेराइटी को भी लिखेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो जब क्या होता है, जीनस और स्पीशीज के साथ सब स्पीशीज या आपका वेराइटी लिखा गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि त्रिनामकरण पद्धति प्रणाली कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि जब वैज्ञानिक नाम में जीनस तथा स्पीशीज समान हो जाए, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जीनस और स्पीशीज, जैसे राना है, टिग्रिना है। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना है। यहाँ पर राना क्या है, आपका जीनस है, और स्पीशीज जो है वो आपका टिग्रिस है। तो अगर ये दोनों समान हो जाएं,
तो लिखेंगे जब वैज्ञानिक नाम में जीनस तथा स्पीशीज समान हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाउटोनिम। क्या कहते हैं, टाउटोनिम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि टाउटोनिम जो होता है, यानी टाउटोनिम्स आर परमिटेड इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो भी आपके जंतु वैज्ञानिक नाम है, यानी कि जंतु का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो यहाँ पर जूलॉजिकल नाम जो लिखेंगे उसमें हम लोग टाउटोनिम का जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, परमिट है इसमें कि आप लिख सकते हैं, है ना, कि जंतुओं के नामकरण कर सकते हैं। लेकिन दे आर नॉट अलाउड इन बॉटनी, यानी कि आप वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि बॉटनी के क्षेत्र में आप जब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करिएगा, किसी भी पौधे का नामकरण कीजिएगा तो उसमें आप टाउटोनिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंतुओं में तो कर सकते हैं ना, जैसे कि आपके वेस्टर्न कॉलेंट्स गोरिल्ला है, इसमें आपका जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गोरिल्ला गोरिल्ला होता है। ब्लैक रैट का क्या होता है, रेटस रेटस होता है। रेड फॉक्स का क्या होता है, वाल्पेस वाल्पेस होता है। और फिश का क्या होता है, कतला कतला होता है। तो ये आपके क्या हो गए, वैज्ञानिक नाम, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और जिसमें हम लोगों ने देखा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के जो है ना कौन कौन से नियम हैं और ये नियम जो हैं कौन बनाती हैं। तो ये नियम बनाती हैं आपके ICBN और ICZN। ICBN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स। तो आज हम लोगों ने देखा आपके जो हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्लासिफिकेशंस के बारे में किसने बताया और क्लासिफिकेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि द्विनामकरण जो पद्धति होती है, नामकरण प्रणाली होती हैं, ये क्या होती हैं और यह जो है कौन कौन से इसके अंतर्गत नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अलग अलग जो है नियम देखे, रूल्स देखे कि किस तरह से हम लोग जो है वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं।